मोनोपॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड में एक्चुअली पॉलीसेकेराइड यहाँ नहीं लिखी है, पॉलीसेकेराइड यहाँ लिखी, पॉली खूब सारा, इसलिए मोनोसेकेराइड ऐसे पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट में कोई डीप में नहीं जाके होता है कि मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जैसे कि कोई कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसमें मोनो भी आएगा, डाई भी आएगा, पॉली भी आएगा।
वही एक्सक्यूज देते हो, हम लगे भी काटने का से पकड़ के ले जाते हो, वही हम पकड़ के ले जाते हैं। लाइफ साइंसेज में बायोमॉलिक्यूल्स को देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना है। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोल रहा है तो स्ट्रक्चर में खाली कार्बोहाइड्रेट में आप लोग बोलते हैं कि बस ग्लूकोज होता है फ्रुक्टोज होता है तो नहीं ना चलेगा। पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोजेस एल्डोजेस लिखा हुआ फिर पहले उससे पहले पढ़ेगा पहले क्या बोला जाता था क्यों रॉन्ग है अब क्या बोला जाता है ये हुआ ना एक पैराग्राफ एक पेज लिख पाइए ना उसके बाद फिर आप स्ट्रक्चर बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में करते हैं क्योंकि देखिए साफ साफ दिखा है सिलेबस को ध्यान से कि स्ट्रक्चर अलग से बोल दिया फिर फंक्शन बोला है ठीक है। स्ट्रक्चर से शुरुआत किए
हाँ, तो देखिए प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और फिर डेफिशिएंसी डिजीज़ है ना। अब देखिए डेफिशिएंसी डिजीज़ तो हो गया, तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन। किस में होता है प्रोटीन, ये जरूर लिखिएगा जब प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देते हैं तो बोलिएगा कि हाँ प्रोटीन जो होता है हमारे जीव में क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है, शरीर की संरचना का इकाई है। और प्रोटीन किस में मौजूद होता है, पहले यही इंट्रोडक्टरी लाइन रहेगा। मछली में, अंडा में, फिश में, इसमें उसमें, दालों में, इसमें, ये सब में होता है। ऐसे बोल दिए प्रोटीन के बारे में, ठीक है। ये 2-4 लाइन बोलिए। अब सीधे आ जाइएगा प्रोटीन स्ट्रक्चर पे। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है भाई, देखिए प्रोटीन स्ट्रक्चर में यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है और 1-2 एग्जाम्पल। कोलेजन बताए थे, तो देखो यहाँ पे कोलेजन लिखा है, तो देख लो हिंदी और अंग्रेजी में क्या अंतर आ जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है ना, हार्मोन इंजेक्शन लेता है लोग, डायबिटीज़ वाला। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि हार्मोन का काम करता है, ठीक है। बताया था ना इंसुलिन एक प्रोटीन है। अब हार्मोन क्या होता है, क्यों हार्मोन बोल दिए, जब इंसुलिन प्रोटीन है तो उसको हम हार्मोन क्यों बोले। हार्मोन लास्ट में है, बताएंगे, अभी पहले ये बेसिक्स करते जाओ। हो गया, इसको क्या ही ज़रूरत था ये लिखने का। GLUT4 है ये, ठीक है ना, GLUT, ग्लूट। ये सब उतना याद मत करिएगा, हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन का हम स्ट्रक्चर कल बताए थे। क्या होता है प्रोटीन, अमीनो एसिड का बना होता है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या बोले थे, एक कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक साइड को कार्बोक्सिल ग्रुप दीजिए, एक साइड को अमीनो ग्रुप डालिए, एक साइड को H, और R जो है वो अल्काइल ग्रुप होगा आपका। ये तीनों कांस्टेंट रहता है, मतलब एज इट इज रहता है, और R चेंज होते रहता है। ये बताए थे, कल पढ़े थे, ठीक है। ये R होता है, जैसे जैसे R का चेंज होगा वैसे वैसे इस अमीनो एसिड को हम बहुत सारा नाम देंगे। इस तरीके से 300 से प्लस अमीनो एसिड है, जिसमें से मात्र 20-22 जो होते हैं हमारे प्रोटीन संश्लेषण में काम देते हैं, ठीक है। उस 20-22 में से 9 ऐसे होते हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। देखेंगे अगला स्लाइड में, कल पढ़ा चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया पूछेंगे हमसे आके। ये देखिए यहाँ लिख दिए हैं अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं कल लिखवा दिए हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। उसमें से कुछ एसेंशियल, कुछ नॉन एसेंशियल। जो शरीर बना लेती है वो हमारी ज़रूरत नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर, शरीर तो बना ही ली, तो नॉन एसेंशियल। और जो हमारे पास है ही नहीं तो वही ज़रूरी है, गाड़ी बंगला नहीं है वही चाहिए, है ना, तो एसेंशियल। तो ऐसे 9 हैं। इसको याद करने का क्या तरीका था, पीटी मिल टीवी लेना है, ठीक है। पीटी मिलेगा तो टीवी मिल, कोई दो भाई। बस धन्यवाद, ठीक है। तो पीटी मिल, MIL मिल, टीवी लेना है, ठीक है ना। याद हो गया था, 20 अमीनो एसिड याद किए थे, कोई नहीं याद किया, रट लो। अब क्या रटोगे, पिछले बार पूछ ही दिया है। तो नॉन स्टैंडर्ड वो होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। ये जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले 20-22 अमीनो एसिड है, उसी में जब बदलाव होती है उसी टाइम, जीन एक्सप्रेशन के टाइम में, तब ये बनते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हम कल पढ़ चुके थे हम लोग, आगे देखते हैं। ये देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ डेफिनेशन भी दे दिए हैं कौन कौन सा एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है। इंटरनेट पे करोड़ों डायग्राम है जिसमें बहुत सारा गड़बड़ भी दिया हुआ है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम का क्वेश्चन, लास्ट ईयर तो JPSC सौभाग्य दे बोलने का लास्ट ईयर, लेकिन मतलब वही आज से जितना साल पहले एग्ज़ाम हुआ था तब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में अंतर पूछा था। तो यही है, ये स्लाइड आपको कल एक्सप्लेन कर चुके हैं। कहाँ कहाँ से मिलेगा एसेंशियल, तो भाई फिश में, चिकन में, अब ये बहुत सारा चीज़ में मिलता है भाई, इतना ही नहीं है। तो चलिए अमीनो एसिड हम लोग देखे थे और यही है वो 20 अमीनो एसिड, ठीक है।
आप यहाँ देखिए बीसो अमीनो एसिड में देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, मतलब H नहीं, यहाँ H हटा दिए तो माइनस हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, समझे, समझ लीजिए ऐसे। अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक H है और यहाँ पे R होता है। तो सबसे छोटा R की जगह H है तो इसका नाम ग्लाइसिन है, ये R की जगह CH3 है तो इसका नाम दूसरा है। इस तरीके से भिन्न नाम है और ये तुम्हारा अमीनो एसिड है, ठीक है। R का स्ट्रक्चर पिंक से हाईलाइटेड है, ये सब चेंज होते रहता है, घबराइए नहीं, इसको रटना नहीं है संदीप, दिखाने के लिए लाए हैं, बेवकूफ़ जैसा इसको रटिएगा मत, थोड़ी नीट करना है आप लोग को, समझा रहे हैं। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर देखिए, क्या बताए थे, एक एक अमीनो एसिड को अब हम बॉल के रूप में दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपस में जब जुड़ गया तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन जब जुड़ गया तो आपस में भी, जब ये देखिए अमीनो एसिड है, आपस में जुड़ने के बाद भी अगर आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अल्फा हेलिक्स भूल जाइए, इसको इग्नोर मारिए, आपके काम का नहीं है, इसको ये काम का नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दो या दो से अधिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखिए टर्शरी स्ट्रक्चर। और जब दो या दो से अधिक टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं भिन्न तरह के चाहे सेम तरह के, तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। बुझाया है, कोई दिक्कत आया है? तो प्रोटीन जो है, ठीक है। तो बाकी स्लाइड्स कल करते हैं, समय हो गया है क्योंकि, है ना, तो कल कार्बोहाइड्रेट भी कर लेंगे, ये स्लाइड्स कल दिखाते हैं, ठीक है। इसी से शुरुआत करेंगे, रिवीजन हो जाएगा। समझ में